पूर्व में भी कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि तत्कालीन कलेक्टर राजेंद्र कटारा और एसपी अजय वैष्णव के रहते चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। इस बात को मैं चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी कहता आया हूं। आज भले सत्ता परिवर्तन हो गया, आज भी जिले में एसपी के रूप में वैष्णव जी हैं। उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए और मौजूदा विधायक विक्रम साहब मंडावी को जिताने का एक जो प्रयास किया, उसका एक छोटा सा खुलासा करने में आप लोगों के बीच जा रहा हूं। चुनाव आयोग के निर्देश थे कि 3 साल या 3 साल से जो भी अधिक के जिले में पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक जितने भी लोग हैं उनकी सूची चुनाव आयोग को भेजी। बाकायदा 114 लोगों का सूची एसपी ने चुनाव आयोग को भेजा था और इस सूची के अनुसार चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक माननीय जुनेजा साहब ने तीन 10/2023 को आदेश करते हुए 114 लोगों को जिले से विभिन्न जिलों में भेजा, जिसमें नारायणपुर, जांजगीर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बेमेतरा, अन्य जिलों में कुल 114 लोगों का स्थानांतरण किया। अब इन 114 लोगों में से 11 लोगों को एसपी विधायक के कहने पे, जो एसपी के बहुत करीब लोग हैं, उन 11 लोगों को बिना कोई आदेश के पुनः वापस बीजापुर जिले बुला लिया गया, जिनमें निरीक्षक विनीत पांडे, जिनका स्थानांतरण नारायणपुर हुआ था, वो आज भी बीजापुर जिले में पदस्थ है। निरीक्षक जयलाल सलाम, जो सुकमा में पदस्थ हुए थे, आज भी बीजापुर में पदस्थ है। उप निरीक्षक धर्म सिंह तुलावी, जिनका स्थानांतरण दंतेवाड़ा हुआ था, आज भी बीजापुर में पदस्थ है। उप निरीक्षक बलदेव प्रसाद बांदे, जिनका स्थानांतरण नारायणपुर हुआ था, आज भी बीजापुर में मौजूद है। कमल नारायण गेंदले, जिनका स्थानांतरण नारायणपुर हुआ था, आज भी वो बीजापुर में है। इसी तरह महेंद्र पाठक, विनोद कुमार लकड़ा, उल्लास साहू, हनीफ खान, राजकुमार यादव और उमेश चंद्र नेता। मैं आज अपने आप को पाक साफ और एक ईमानदार अफसर कहते हैं, अंजने वैष्णव जी, इनसे मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बीजापुर जिले में पदस्थ है। आपके पास यदि इसका कोई आदेश है तो उसको सार्वजनिक करें। एक गलत तरीके से अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए भार मुक्त खुद एसपी करता है, भार मुक्त खुद एसपी करता है। देखिए अलग अलग ये भार मुक्त किए हैं एसपी साहब 5-10। जो अधिकारी 5-10 को भार मुक्त होता है, वो अधिकारी बीजापुर में किस हैसियत से पुलिस की नौकरी कर रहा है? जो व्यक्ति विभिन्न जिलों में जाकर आमद दे दिया है, या जो आमद मतलब ज्वाइनिंग दे दिया है, वो किसके आदेश से पुनः बीजापुर जिले में आकर सेवा दे रहा है? तो ये 11 लोगों का टीम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। मैं इसका दावा तो नहीं कह रहा हूं जो बोलने जा रहा हूं,
लेकिन पुलिस के अंदर से मेरे पास जानकारी आई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं बोल नहीं सकता, ये जांच का विषय है। जो जानकारी पुलिस के आला अफसर, छोटे मोटे नहीं, अच्छे बड़े अधिकारी ने मुझे जो जानकारी 2 दिन पहले उपलब्ध कराई है, इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं। भैरमगढ़ के मिर्तुल 3 पोलिंग बूथ के जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा मतदान हुआ था, उस 3 पोलिंग बूथ को इन 11 लोगों ने मिलकर वहां के ईवीएम को जलाने का काम किया है और उसके स्थान पर दूसरा ईवीएम रखा गया है। यह जानकारी मैं नहीं कह सकता हूं, मैं पुख्ता हूं, लेकिन ऐसी जानकारी पुलिस के ही अंदर से मुझे प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी बात, संभवतः महोदय जी का स्थानांतरण हो गया है, जाते जाते 11 लोग किस हैसियत से बीजापुर जिले में काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को आपने क्यों गुमराह किया? चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन होने के बाद आपने एक षड्यंत्र और साजिश के तहत पहले तो आपने चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया, उसके बाद आप इन 11 लोगों को चुनाव आयोग के नजरों से बचाते और बचते हुए इनको बीजापुर पुनः बुलवा लिया और आज भी ये बीजापुर में पदस्थ हैं, जबकि इनका स्थानांतरण विभिन्न जिलों में हो चुका है, आमद भी दे चुके हैं। क्या इनकी पदस्थापना पुलिस महानिदेशक बस्तर रेंज ने किया? यदि किया तो उसका आदेश कहां है? और अंजना वैष्णव जी से मेरा केवल एक ही सवाल, 11 लोग किस हैसियत से यहां पर काम कर रहे हैं, आप बताने का कृपा करें। यदि इन 11 अफसरों के द्वारा बीजापुर जिले में किसी प्रकार का अनहोनी या दुर्घटना को ये अंजाम देते हैं तो ये साफ बच जाएंगे कि हम उस दिन वहां पर बीजापुर में थे नहीं, क्योंकि हमारी स्थापना तो हम सुकमा जिले में और हम सुकमा जिले में पदस्थ। ये पुलिस कुछ भी कर सकती है। 11 लोगों ने, जो 3 लोगों को 3 मशीन जलाने की जो बात आया है, 11 लोगों ने अंजाम दिया है, ताकि आज हम बोले तो ये बोल सकते हैं कि हम तो वहां पर, लेकिन सबसे बड़ा सबूत इनका ड्यूटी स्ट्रांग रूम में भी लगा है। कैमरा उपलब्ध है, सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा मैन है, ये बच नहीं सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज आपके माध्यम से अपील करता हूं कि ये 11 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण होने के बाद भी बीजापुर विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने में इनसे संपन्न क्यों करवाया गया, इसकी जांच कर एसपी पुलिस अधीक्षक पर निलंबन की कार्रवाई करें और होना भी चाहिए। लोकतंत्र, संविधान की धज्जियां जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक बीजापुर ने उड़ाया, जिस तरीके से चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना की, चुनाव आयोग को गुमराह किया और कांग्रेस को लाभ पहुंचाने का जो काम किया, इसकी जांच वर्तमान सरकार को करनी चाहिए और अंजना वैष्णव जी को बीजापुर से तो तत्काल भार मुक्त करना चाहिए। साथ ही मेरा एक सरकार से अपील है कि ऐसे पुलिस कर्मियों को किसी भी जिले का पुलिस की कप्तान की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। स्पष्ट कर दिया, बहरमगढ़ में कुछ 20 प्रकरण का अवलोकन वर्षवार दायर पंजी में की गई। अवलोकन के दौरान प्रस्तुत संघर्ष सूची में दर्शित अपराध क्रमांक इस न्यायालय में दर्ज नहीं होना पाया गया। इससे बड़ा सबूत मेरे पास नहीं हो सकता है। ये न्यायालय का सक्षम अधिकारी ने इस पत्र में स्पष्ट कर दिया और इस पत्र के पीछे वही 21 प्रकरण का मामला उल्लेख है जिन्होंने
एसपी और टीआई ने जो कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसी तरह भैरमगढ़ एसडीएम ने भी यही बात का उल्लेख किया है कि हमारे न्यायालय में आपके विरुद्ध एक भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। और कुछ दिनों या कुछ महीनों पहले कांग्रेस के और विधायक के करीबी नेता पुरुषोत्तम सल्लूर, जो नगर पालिका बीजापुर के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने फेसबुक लाइव से ये कहा था कि विधायक ने अजय के विरुद्ध कार्रवाई करवाई है। और उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत बड़ा बात किया था, 21 प्रकरण है, 20 प्रकरण है, 25 प्रकरण है। तो आज मैं पुरुषोत्तम सल्लूर और पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये जो एसडीएम ने आज मुझे राइटिंग में दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पास यदि आपके पास जवाब है तो बीजापुर की जनता को अवश्य दीजिए। मैं बीजापुर की जनता के सामने हमेशा से कहता आया हूं कि मेरे खिलाफ एक भी मामले प्रकरण किसी भी न्यायालय में पंजीबद्ध नहीं है। आज मैं पुनः एक बार अपनी सत्यता को लेकर आप सबके सामने, बीजापुर की जनता के सामने, प्रेस के माध्यम से, प्रेस के साथियों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का एक प्रयास किया है। कुल मिलाके एसडीएम ने स्पष्ट कर दिया, भैरमगढ़ और बीजापुर ने, कि आपके खिलाफ हमारे न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। और इस बात की जानकारी मैंने न्यायालय कलेक्टर को दिया, लेकिन मैं कहता आया हूं कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र किया गया था। विधायक के कार पुजारियों को जिस तरीके से मैं आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, उन्होंने, विधायक ने उस बात का विधायक को एहसास हुआ, और उनका इस बात का एहसास हुआ कि अजय सिंह यदि बीजापुर में चुनाव के दौरान मौजूद रहते हैं तो कहीं न कहीं उनको हार का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कलेक्टर और एसपी ने मिलकर मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और मुझे जिले से बाहर किया। क्रम में मैंने पुलिस अधीक्षक ने जिस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का जिक्र किया था, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सक्षम न्यायालय जो होता है वो अनुविभागीय अधिकारी राज्य से होता है। मैंने बकायदा 19/1/2024 को एसडीएम बीजापुर को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी कि पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी भैरमगढ़ ने जिस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का जिक्र किया है, आप उसकी सत्य प्रतिलिपि मुझे प्रदान करें। जवाब में आप देख सकते हैं, एसडीएम ने स्पष्ट किया कि आपके खिलाफ हमारे न्यायालय में एक भी मामला दर्ज नहीं है। एसडीएम के इस पत्र से स्पष्ट हो गया कि पुलिस अधीक्षक बीजापुर और कलेक्टर राजन कटारा यह जानते हुए भी कि अजय के खिलाफ एक भी मामले दर्ज नहीं है, बावजूद उन्होंने मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत अवैधानिक कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके कारण मुझे और मेरे परिवार को मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा।